सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चिली को लैटिन अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताया और कहा कि भारत इसे अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। वहीं दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया और अपनी टीमों को इस पर चर्चा का निर्देश भी दिया। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बोरिस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। यह राष्ट्रपति बोरिस की पहली भारत यात्रा है और भारत के लिए जो मित्रता का भाव और संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता है, वह वाकई अद्भुत है। इसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। मैं उनका और उनके साथ आए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत के लिए चिली लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। हम सहमत हैं कि इसमें और अधिक सहयोग का अनटैप्ड पोटेंशियल भी है। आज हमने एक पारस्परिक लाभकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा। रेजिलिएंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है। हम चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देखते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। भारत चिली की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और चिली सहमत है कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम एकमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तथा अन्य संस्थानों में सुधार आवश्यक है। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देते रहेंगे।
एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का सृजन हुआ है। इस ऊर्जा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र में हमारे सहयोग को नई गति मिलेगी और दिशा मिलेगी। मैं भारत में आपके सुखद यात्रा और प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रासियास। दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन इलाके में मंगलवार को एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की इमारत में भीषण आग लग गई। अनारकली कॉम्प्लेक्स नामक इस इमारत में लगी आग से किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग में कई कारें जलकर खाक हो गई। दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि इमारत के टेरेस पर रखे एसी में हुए शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, जो बाद में साथ ही बने बैंक तक फैल गई। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर चश्मदीद हरीश कुमार और दमकल अधिकारी एसके दुआ से बात की, जिन्होंने इस घटना के संदर्भ में जानकारी साझा की। बिल्डिंग में शोर मचा, भागो भागो भागो। हम लोग एकदम से नीचे उतर के देखा तो टेरिस पे आग लगी थी। नीचे आते सीधा फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड कम से कम 40 से 45 मिनट में आई है। यहाँ घुस जाती है अगर ये गाड़ियां टाइम पे आ जाती सारी की सारी। फायर ब्रिगेड की टाइम की वजह से हमारा ऑफिस पूरा खत्म हो गया है। सेकंड फ्लोर पे ऑफिस था। लगभग सभी के लैपटॉप जल चुके हैं, सिस्टम जल चुके हैं। आधे से ज्यादा स्टाफ के वहाँ पे मोबाइल, लंच बॉक्स सब ऑफिस में ही रह गया है। अभी यादों के नंबर लग भी नहीं रहे हमारे स्टाफ के। देख रहे हैं कौन कहाँ है कि सब ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। ये 2:25 के आसपास है। दिल्ली फायर सर्विस को 2:27 पे कॉल की, गाड़ियां भेजी गई, लेकिन मौके पे पहुंच के देखा गया कि आग की ग्रेविटी ज्यादा है, तो आग को मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया। आग लगने का कारण जो है वो बाद में जो है पता चलेगा। अभी जो है हमारा मेन काम है आग बुझाने का, वो हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि आग लगभग बुझ चुकी है, छुटपुट जगह से धुआं आ रहा है, और वो भी अभी थोड़ी देर में कूलिंग करके वो भी खत्म कर दी। टोटल 25 गाड़ियां जो है काम पे लगी है। कैजुअलिटी अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है। जनपद बरेली में 933 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ये योजनाएं बरेली में लाई गई हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों से नए शैक्षिक सत्र में स्कूल चलो अभियान से जुड़ने की भी अपील की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बासंतीय नवरात्रि की आज तृतीया तिथि है। इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। आप सब जान सकते हैं, किसी भी सुसभ्य समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से
पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं और इसीलिए हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। आज एक बार फिर से इन 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को स्कूल चलो अभियान के लिए अपना योगदान देने की अपील करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए टीम वर्क, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना से टूर्नामेंट को यादगार बनाएंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं खेल मनोरंजन के साधन होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं वर्तमान में किस प्रकार हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस प्रकार से एक भव्यता को प्राप्त किया और पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से गए और हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड
अब खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर मेडल लाकर इतिहास रचने का भी काम किया। वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। उत्तराखंड में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले न तो उनकी प्रतिभा को कभी निखारने का प्रयास हुआ और न ही हमारे राज्य में विश्व स्तर की खेल सुविधाएं भी नहीं थी। साथियों, हमने अभी तक के कार्यकाल में बड़ी संख्या में राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के उन चुने राज्यों में से, गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे हमारे खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वह केवल राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल लाकर केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राज्य में हम प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आयोजित करने जा रहे हैं। एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य में 19 धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ विधेयक पर अपना कड़ा विरोध जताया और भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण पाने के लिए हर चीज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने ऐतिहासिक फ्रेम 2 मिशन के तहत 31 मार्च को 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजा। गुजरात के बनासकांठा जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ। दिल्ली में बिजली आपूर्ति में व्यवधान को लेकर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार पर हमलावर हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं के लिए अपने पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक ढांचे को बढ़ाना और कौशल आधारित सीखने के अवसरों का विस्तार करना है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों को हिरासत में लिया गया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी
आज यानी 1 अप्रैल को अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर में रेल हादसों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में कई घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा खबर झारखंड के साहिबगंज से है, जहां 2 मालगाड़ियों की टक्कर में लोको पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई। भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी का कहना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मीडिया उद्योग में क्रांति आएगी। रायपुर में आज उत्कल दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाग किया। उन्होंने उत्कल गौरव मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने उत्कल समाज का आभार जताते हुए उत्कल दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ व ओडिशा के बीच ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध अटूट हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए जगन्नाथ जी से आशीर्वाद की प्रार्थना की। उत्कल दिवस के इस समारोह में कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे सभी बंधुगण और प्रेस मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले उत्कल समाज का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज उत्कल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमें बुलाए, हमें यहां पर सम्मानित किए। मैं सबसे पहले सभी उत्कल वासियों को जो छत्तीसगढ़ के अंदर में हैं और उड़ीसा वासियों को भी और देश के जहां जहां भी हमारे उत्कल बंधुगण हैं, सभी को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। पहले उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल ये तीनों मिलके एक राज्य हुआ करता था, तो उस समय उड़ीसा में उड़िया बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। तो अनेक महापुरुष हुए उड़ीसा के अंदर में, जिसमें के मधुसूदन दास जो बैरिस्टर थे, जिनके मूर्ति में आज माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित किए हैं। ऐसे महान पुरुषों के प्रयास से 1 अप्रैल 1936 मतलब जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ है और तब से लेकर हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर काफी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में भी उत्कल बंधुगण हैं। 35 लाख संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में उत्कल बंधुओं का है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत गहरा नाता भी है। जो प्रभु जगन्नाथ जी हैं, आज भी उनके यहाँ जो भात का प्रसाद बनता है, उसका चावल शुरू से ही छत्तीसगढ़ से जाता है। यहाँ पर देवभोग जो नाम है, वहाँ का चावल वहाँ भोग के रूप में बनता है और बेटी रोटी का भी रिश्ता है। हमारे छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे के लोग, मेरे विधानसभा कुनकुरी से लेकर इधर बस्तर तक भी सभी लोग उड़िया बोलते हैं और उनका उड़ीसा से गहरा नाता है। और यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी का दर्शनार्थ भी हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत लोग जाते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत गहरा नाता है उड़ीसा से। मैं फिर से एक बार सभी उत्कल बंधुओं को, जो छत्तीसगढ़ में 35 लाख हैं, पूरे देश में और उड़ीसा के सभी उत्कल बंधुओं को फिर से एक बार उड़िया दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बना रहे और छत्तीसगढ़ में भी खुशहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और पंजाब के विकास पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को सरकार की सफलता का आधार बताया और कहा कि जब कार्यकर्ता ठान ले तो कुछ भी संभव है। उन्होंने पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात दोहराई और बताया कि 1 महीने में हजारों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आज की मीटिंग का एक ही मकसद है, आप सब लोग वो लोग हो
जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनाई थी। ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अकालियों को हराना, कांग्रेस को हराना, बीजेपी को हराना, बड़ी पार्टियां ये, उनको हराना छोटी बात नहीं थी। तो आपके अंदर वो जज्बा है कि अगर आप एक बार ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। तो आज की मीटिंग पंजाब के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आज हम सब लोग एक मिशन के लिए यहां पे इकट्ठे हुए हैं, और वो मिशन क्या है? पंजाब से नशा दूर करना है, पंजाब से नशा खत्म करना है। और मेरा दिल कहता है कि अगर इस हॉल के अंदर बैठे हुए एक एक आगू ने अगर ये ठान लिया कि पंजाब से नशा दूर करना है, तो पंजाब से नशा दूर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल नहीं रोक सकता। पिछले एक महीने में पंजाब में जो चल रहा है, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए। 75 साल में भारत ने कभी ऐसा काम नहीं देखा जो पिछले एक महीने के अंदर पंजाब में चल रहा है। लेकिन जो काम आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने करके दिखाया है पिछले एक महीने के अंदर, वो काम इस देश के लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। हजारों तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं पिछले एक महीने के अंदर। बड़े बड़े तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं जिनके नाम से पंजाब के लोग कांपते थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके घर बुलडोजर से उनके घर खत्म किए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से। कई किलो हीरोइन, कई किलो चिट्टा, कई किलो ड्रग्स बरामद हो रही हैं, उनकी जब्ती की जा रही है, उनका पैसा जब्त किया जा रहा है। दोस्तों, अब इसको जनता का आंदोलन बनाना पड़ेगा। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ पंजाब पुलिस ने किया, अब इस आंदोलन जब तक पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोग खड़े होकर नशे के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक नशा खत्म नहीं हो सकता। कल लुधियाना शहर के अंदर स्कूलों के बच्चे और कॉलेजेस के बच्चे, यूथ, उनके साथ कल लुधियाना शहर के अंदर हम पदयात्रा करेंगे, हम सब लोग। और कल से शहरों के अंदर कॉलेजेस की और स्कूलों के बच्चों की पदयात्रा शुरू होंगी, जिसमें बच्चे कसम खाएंगे कि हम ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को नशा बेचने देंगे पंजाब के अंदर। इस दौरान मेरी आप सब लोगों से विनती है, 1 मई से तो शुरू होगा जिसमें हम सब लोग जाएंगे, लेकिन आप लोग अपने अपने जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, अपने अपने 10 पिंडों में जाके ये काम जरूर करना। हर पिंड में एक विलेज डिफेंस कमेटी बनाई हुई है सरकार ने नशे के खिलाफ। उसके साथ पूरे पिंड को जब भी समय मिले, जब लोग इकट्ठे हों, सबको इकट्ठा करके ये जरूर कहना है कि कोई नशा तस्कर अब वहां नशा ना बेचे। और जितना नशा करने वाले लोग हैं, जितना नशा करने वाले बच्चे हैं, उनको नशे से बाहर निकालना है। उसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो प्लेग्राउंड पूरे पंजाब में बनने चालू हो गए हैं, खेल के मैदान पूरे पंजाब में बनने चालू हो गए हैं। मुझे उम्मीद है अगले महीने 2 महीने के अंदर छोटा पिंड, बड़ा पिंड, हर पिंड में, पंजाब के हर पिंड में खेल के मैदान बनके तैयार हो जाएंगे। अब खेलो, कूदो, बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करो। हर पिंड में 5-10 ऐसे बच्चे जरूर मिलेंगे जो पहले नशा करते थे, अब नशा करना छोड़ दिया उन्होंने। उनको सामने करके वो अपनी अपनी कहानियां बताएंगे, वो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि हम भी पहले नशा करते थे, हमने नशा करना छोड़ दिया, आप भी नशा करना छोड़ दो। उनको सामने करके उनको प्रेरणा स्रोत बनाओ। इस तरह से आप लोगों को कल से काम शुरू करना है। हम सब लोग 1 महीने के बाद जब किसानों का काम खत्म हो जाएगा, मैं खुद पिंड पिंड में जाऊंगा, जितना समय ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं। मुझे लगता है इससे बड़ा धर्म का काम नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है अगर हमने पंजाब को नशे से बाहर निकाल दिया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
वंदे